हेलो स्टूडेंट, मैं बलराज सर आज आप लोग को जो है डिस्काउंट का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है हम लोग सीखेंगे सीपी और एसपी और एमपी के बारे में सीखेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग किस पे सीखेंगे? सीपी सीपी उसके बाद क्या कहते हैं एसपी और एमपी के बारे में सीखेंगे। इस पे हम लोग ध्यान से देखिएगा किस पे अंकित कह रहा है, जिस पे कहेगा उससे हम कंपेयर करना है, कंपेयर करके सीखेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा आप लोग। चलिए देखिए ध्यान से आप लोग। एक दुकानदार अपनी मेज के क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, यहां से जब हम आएंगे तो छूट निकालेंगे और यहां से जब जाएंगे तो लाभ और हम हार निकालेंगे। यहां से एमपी से मतलब अंकित मूल्य से जब यहां हम आएंगे तो छूट निकलेगा और जब क्रय मूल्य से यहां जाएंगे तो लाभ या हार निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें जिस पे कहेगा उस पे करना है। क्या बोला है इसने? क्रय मूल्य को मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब इसके पास 100 रुपए है, इसके पास 130 होगा, क्योंकि 30 ज्यादा कह रहा है। अंकित मूल्य जो बोल रहा है क्रय मूल्य से वह 30 ज्यादा है, तो क्रय मूल्य के पास 100 रुपए होगा तो अंकित मूल्य के पास कितना होगा? 130 होगा। कितना होगा? 130 होगा। अब ध्यान से देखना, इसके बाद कहता है वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या करें? ये इसका 12% ध्यान देना, इसका छूट निकालना है। इसका छूट निकालिए। जब इसका छूट निकालेंगे ध्यान से देखना है, 130 का क्या करना है? छूट। अगर 12 घट गया तो बचा कितना? 88 बच गया। कितना बच गया? 88। अब यहाँ पे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। अब ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे। 13 8 104 हासिल लग गया 10। 13 8 104। 104 में हमको क्या करना है? 10 को जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो यहाँ एक आएगा और यहाँ से जो है एक आएगा। अब ध्यान से देखना, इसमें हासिल क्या था आपका? इसमें देखिए 13 8 104, 13 8 104 हो गया, हासिल लग गया 10। 13 8 104, 104 में जोड़ दिए कितना आ गया? 114। 114। अब ध्यान देना, एक अंक मतलब नीचे 10 है तो भाग देंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट होगा। क्या होगा? एक अंक के बाद पॉइंट। क्या होगा भाई? एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। ध्यान देना, जब इससे हम भाग देंगे तो मेरा 114.4 आएगा। कितना आएगा? 114.4 आएगा। अब मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 114.4 हो गया। बोलो कितने का लाभ हुआ? इसको घटा देंगे, क्योंकि लाभ पूछा है तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसमें हम घटाएंगे तो यहाँ से आएगा, इसमें घटा देंगे। जब हम लाभ निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लाभ निकालेंगे तो क्या लिखते हैं? विक्रय मूल्य और एसपी माइनस सीपी लिखते हैं। यहाँ से एसपी कितना है? 114.4 और मेरा सीपी कितना है? 100। यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा? एक यहाँ से आएगा 14.4। क्या आएगा? 14.4 आएगा। अब ध्यान से देखना, इसने कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या क्या करना है? लाभ प्रतिशत। भैया लाभ जो होता है वह क्रय मूल्य पे निकलता है और जो छूट निकलता है वह अंकित मूल्य पे निकलता है। तो यहाँ पे लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो भैया क्या लिखेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे? लाभ बटे लिखेंगे क्रय मूल्य और गुणे क्या करेंगे? 100। ध्यान से देखना, गुणे क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे रखेंगे लाभ कितना का है? 14.4। क्रय मूल्य कितना है? 100 और गुणे कितना करेंगे? 100। ये 100 और ये 100 कट गया तो आंसर कितना आएगा? 14.4 आएगा। क्या आएगा? 14.4। 14.4 मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट नंबर। तो मेरा आंसर क्या होगा? 14.4 होगा। भाई उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 14.4 होगा। 14.4 होगा। ध्यान से देखिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक विक्रेता अपने सामान का लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है।
अंकित करता है उस पर वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त होता है। छूट की दर ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिए, इसमें छूट की दर पूछा है। इसमें क्या पूछा था भाई? इसमें पूछा है छूट की दर। क्या पूछा है इसमें? छूट की दर पूछा है। तो देखिए ध्यान से, इसमें छूट की दर पूछ लिया है। आइए ध्यान से देखिए, पहले हो गया मेरा सीपी और एसपी हो गया, फिर एमपी हो गया। अब ध्यान से देखना, कह रहे लागत मूल्य से 20 अधिक अंकित करता है। इसका मतलब लागत 100 होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा? 120 होगा। अगर इसका 100 है तो इसका 120 होगा। अब क्या कहता है? उसके बाद कहता है 8% का लाभ कमाता है। यहां से आएगा यहाँ पे, जब यहां से आएगा तो 108 होगा। कितना होगा? 108, क्योंकि लाभ कमा रहा है। अब बताओ, 120 का सामान था 108 में बेच दिया। 120 का सामान था 108 में बेच दिया। 120 का सामान है और वह 108 में बेच दिया, तो बोलिए कितने का छूट हुआ? अब बताइए, यहाँ से छूट निकाल लीजिए तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। या 120 में आप जो है 108 के घटा देना, तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो कितना आएगा? 12। ध्यान से ध्यान दीजिएगा, छूट जो होता है वह अंकित मूल्य पे निकलता है। छूट मेरा अंकित मूल्य पे निकलता है। तो भैया छूट परसेंट बराबर होता है, छूट बराबर क्या दिया है? 12। छूट बराबर कितना गया? 12। छूट परसेंट बराबर क्या होगा? ध्यान से देखना, छूट बटे अंकित मूल्य और गुणे क्या होगा? 100 होगा। भैया छूट कितने का है? 12 का। अंकित मूल्य कितना है? 120 गुणे कितना? 100। अब ये जीरो कट गया, 12 से 12 कट गया, तो आंसर क्या आएगा? 10%। उसको छूट कितने परसेंट का मिला? 10%। और छूट कितने रुपए का मिला? तो बताओगे 12 रुपए। कितना बताओगे? 12 रुपए। तो ध्यान से देखना, पूछा है छूट परसेंट कितना है, तो छूट परसेंट कितना होगा? 10%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए ध्यान से आप लोग। अगला सवाल है मेरा जो है, क्या कहते हैं, एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से जो है, क्रय मूल्य से 50% अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी मेज को न किसी लाभ न किसी हानि पर बेचने के लिए कितने प्रतिशत का छूट दी जानी चाहिए? अब बताइए, इसके पास 100 रुपए है, इसके पास एमपी कितना हो जाएगा भाई? 50% से ज्यादा रखता है, ये कह रहा है। इसके पास 100, इसके पास 150। अब ध्यान से देखना, कह रहे ना तो लाभ ना तो हानि। अब बताओ, ना तो लाभ ना तो हानि। जब ना तो क्या कह रहा है भाई? कह रहा है जो है ना तो लाभ ना तो हानि। अगर ना लाभ हो ना हानि हो तो 100 को खरीदे हो तो 100 को बेच दो। 100 को खरीदे हो तो भाई 100 को बेच दो, नहीं तो ना तो लाभ ही होगा ना तो हानि होगा। अगर आप 100 खरीदे हो तो 100 को बेचो, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। इसका मतलब उसने 100 को खरीदा, 100 को बेच दिया। अब बताओ 150 की वस्तु थी, 100 में बेच दिया। बताओ कितने का छूट दिया? 50 का। कितने का छूट दिया? 50 का। भैया कितने का छूट मिला? 50 का। छूट परसेंट और क्या होता है? आप बोलोगे छूट बटे क्या होता है? एमपी, मतलब अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। और उसके बाद क्या होता है भाई? गुणे 100 होता है। क्या होता है? गुणे 100 होता है। भैया छूट कितना पाए हो? 50 पाए हो। एमआरपी कितना है? 150 गुणे कितना? 100। 50 से कम 50, 50 दिए यहाँ 150। अब ध्यान से देखना, 100/3 का मतलब होता है, हम लिखते हैं 33.33%। क्या लिखते हैं? 33.33%। 33.33%। तो मेरा ऑप्शन कौन सही होगा? बी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा? बी वाला। ध्यान से देखिए, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला सवाल है मेरा, ध्यान से देखिए। अगला सवाल है जो है, क्या कहते हैं, अगला सवाल देखिएगा, 4 नंबर सवाल देखिएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर सवाल। इसको नहीं मिटाएंगे, सीपी एसपी एमपी। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब क्या कहता है, एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। इसका मतलब इसके पास 100 रुपए है तो एमपी के पास कितना? 120 रुपए होगा।
अगर उसके कास्ट प्राइस 100 रुपये होगा तो एमआरपी कितना होगा 120 होगा, क्योंकि 20 ज्यादा अधिक करता अंकित कर रहा है, तो कितना हो गया 120। आगे क्या कहता है, आगे कहता है जो है, कहता है अंकित कर किया और वह उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई, तो लाभ ऑप्शन क्या करें, अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया भैया। अगर 10% से छूट देगा, 120 का 10% छूट दिया तो 90 बचा बटे 100, इसको काट देंगे तो यहाँ बन भैया 108 आएगा। कितना आएगा 108 आएगा भैया, ध्यान से देखना। 120 अगर 10% छूट दिया तो 90 बचा उसके पास, और बटे क्या करना है 100 करना है। ये जीरो कट गया, बन भैया 108। कितना आ गया, बन भैया 108, 108 आ गया। कितना आ गया 108। अब बताओ कितने का छूट दिया, कितने का छूट दिया भाई, 12 का छूट दिया ना। कितने का छूट दिया, 12 का भाई। छूट कितने का दिया, 12%, मतलब 12 का। उसके बाद कहता क्या है, कहता है जो है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब बताओ 12 का छूट दिया तो हो गया 108। अब बताओ भाई, आप खरीदे हो 100 को और बेचे हो 108 का, लाभ कितने का हुआ, 8 रुपए का। खरीदे हो 100 का और बेच रहे हो 108 का, कितने का लाभ होगा, 8 रुपए का। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, एसपी कितना है 108 है, और सीपी कितना है 100। यहाँ से घटाएंगे तो 8 आएगा। क्या आएगा 8। ये लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे क्या होता है 100 होता है। ये लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्रय मूल्य को सही से लिख दे रहे हैं, क्रय मूल्य उसके बाद क्या होगा गुणे 100। बोलो लाभ कितने का मिला, 8 का। क्रय मूल्य कितना था 100 था, गुणे 100। 100 से 100 कट गया तो क्या आएगा 8%। क्या आएगा 8%। 8% कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ए वाला सही होगा। ध्यान से देखना, ए वाला सही होगा 8%। क्या होगा 8%। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है मेरा, ध्यान से देखिए। अगला सवाल है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, एक व्यापारी अपने वस्तु के लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को 10% छूट देता है तो उसका उसे कितने परसेंट का लाभ होता है। आप बताइए, इसके पास 100 है तो इसके पास 125 होगा भाई। 10% का छूट दे दिया, अगर 125 का 10% छूट दे दे 90 हो गया बटे 100। 25 पंचे 125, 25 चौका 100। इसको काटेंगे जो है 45 आएगा, इसको काटेंगे 2 आएगा। 5 पचम 25 के 5 हासिल लग गया 2, 5 चौके 20, 2 22 बटे क्या होगा 2। इसको काटेंगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। यहाँ कितना आएगा 112.5 आएगा। कितना आएगा 112.5 आएगा। ध्यान से देखिए 112.5 क्या आएगा, विक्रय मूल्य। क्या आएगा 112.5 विक्रय मूल्य आएगा। अब क्या कहता है इसके बाद, इसके बाद कहता है उसे कितने परसेंट लाभ हुआ। बताओ 100 को खरीदे 112.5, 112.5 में बेचे, बताओ कितने का हुआ भाई लाभ, 12.5% का। तो भैया ध्यान देना, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है क्रय मूल्य। क्या होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 112.5, कितना है 112.5, और कास्ट प्राइस कितना है 100 है। घटाएंगे तो क्या आएगा 12.5 आएगा। भैया लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, तो लाभ, लाभ कितने का हुआ 12.5 का। क्रय मूल्य कितना है 100 है, गुणे 100। 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आएगा 12.5% का उसको लाभ हुआ है। कितने का हुआ है 12.5% का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखिए। 5000 के बिल पर 20% का एक छूट और 16% और 4% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर निम्न में क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इसको हम जो है सक्सेसिव के रूल से लगाएंगे। समतुल बट्टा निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, समतुल बट्टा, मतलब सक्सेसिव के रूल से। तो क्या होता था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 होता था। यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे
16 प्लस 4 करेंगे, उसके बाद 16 गुणे 4 करेंगे बटे 100, यहाँ करेंगे तो आएगा 20। क्या आएगा 20, कितना आएगा 20 आएगा। अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 64, क्या आएगा 64, 100 से भाग दिए, 100 से भाग दिए, देखो 64 आ गया, 64 में 100 से भाग देंगे, जब 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0.4 आएगा, इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो ध्यान से देखना इसको हासिल देगा। देखो 20 में से क्या करना है, इसको घटा देना है, जब 20 में से घटाएंगे इसको, यहाँ 0 लिखना, यहाँ पे 4 हासिल दिया, 6 आएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे 9 1, क्या आएगा 19 पॉइंट, क्या आएगा 19.36 आएगा, क्या आएगा 19.36। अब बताइए 19.36 आ गया, इसका और इसका कितने का अंतर है, 20% वाला और इसका, इन दोनों का अंतर पूछा है, इसका वाला बताओ और इसका वाला अंतर क्या है, तो इसमें से घटाओगे क्या आएगा, यही आएगा 0 पॉइंट, क्या आएगा 0.64% आएगा, यही आएगा। पैसा कितना है तुम्हारे पास, पैसा कितना है तुम्हारे पास, अब देखो इसमें क्या है 50,000 है, 50,000 क्या करना है मुझको, 50,000 क्या करना है 64%, क्या निकालना है 64% बटे 100 होगा, ये 0 हटाएंगे मतलब पॉइंट हटाएंगे, डबल 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद 1 और 2, ये 0 कट गया और ये 0 कट गया, 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 ये कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणे 64, 5 गुणे 64 में 5 चौके 20 के 0, 5 छंग 30 2 32, तो बोलो कितना आंसर आएगा 320। 320 कहाँ पे है, पहला ऑप्शन, 320 कहाँ पे है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये अगला सवाल है, इस पे हम फार्मूला बता चुके हैं आपको, ध्यान से देखिएगा इसको। अगला सवाल है मेरा जो है, अगला सवाल देखिए ध्यान से, अगला सवाल है मेरा, क्या कहते हैं, इसके लिए फार्मूला ध्यान से देख लेना। मैंने बताया था MP बटे CP बराबर होता था 100 प्लस लाभ प्लस माइनस लाभ या हानि और 100 माइनस डिस्काउंट, यही होता था, ध्यान से देखिएगा, ये होता था प्लस माइनस। अब बोलिए, इसी को मैं पलट दिया था, इसी को हम पलट देंगे, क्या करेंगे पलट देंगे, रहने दीजिए, क्या बोला है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, पलट दीजिएगा, पलटना का बोले रख दीजिए। तो रखिए इसमें बोलिए क्या है, ये 9,000 है, 900 कितना है MP 900, और बोलिए उसके बाद CP कितना है 720 है। आप बताइए इसको पहले लाभ हो रहा है कि हाईएस्ट परसेंट का छूट, तो छूट वाला कहाँ जाएगा भाई, नीचे जाएगा, छूट वाला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यस छूट वाला कहाँ जाएगा, नीचे, और लाभ वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, लाभ वाला कहाँ जाएगा भाई, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, इसको काट दीजिए, 18 पंचे 90, 18 चौक 72, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ, इसका करेंगे तो क्या आएगा 500, क्या आएगा 500 माइनस 5x, इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसका करेंगे जो है तो 400, क्या आएगा 400, इसका करेंगे 4 पंचे 20x बटे क्या आएगा 3 आएगा। अब इस वाले हिस्से को ध्यान रखना, उस तरफ ले जाओ, इस वाले हिस्से को इस तरफ लाओ, तो यहाँ पे 100, अब ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस, और ध्यान देखना ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस, क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा भाई प्लस होगा। अब ध्यान से देखना, इसके नीचे 1 लिखा है, 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से घटाएंगे 100 आएगा, क्या आएगा, यहाँ से करेंगे तो आएगा 20 एक कम 20 और 15 होगा, ध्यान से देखना, बटे 3 एक कम 3 होगा, इसको जोड़ दीजिए, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 20 और 15 क्या होगा 35, क्या होगा 35। अब इसको काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 से काट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 करिए और 5 पे 35, अब इसका गुणा करिए, 20 यानी 60 बराबर 7x, यहाँ गुणा है, यहाँ क्या होगा भाग होगा, x बराबर क्या होगा 60 बटे क्या होगा 7, मतलब 60 बटे 7 होगा। अब इसको ध्यान देगा, सही में लिखना है, हर में देखिए सब के हर में 7 है, सब के हर में 7 है, इसको भाग दीजिए, जब भाग देंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भाग दे देंगे, जब हम भाग देंगे तो ध्यान देखना 7 8 56, क्या होगा 7 8 56, यहाँ पे 4 बचेगा, इसका मतलब 8 सही 4 बटे 7,
8 सही 4/7, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 सही 4/7 लिख सकते हैं। 8 सही 4/7 लिख सकते हैं। 8 सही 4/7 कहाँ पे है, बी ऑप्शन में। कहाँ पे है, बी ऑप्शन पे है। ध्यान से देखिएगा। अब मेरा जो है क्या कहते हैं डिस्काउंट चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग को, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ाएंगे आप लोग को, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग।